आज सीखेंगे एमएस वर्ड में इस तरह से हम कॉपीराइट का सिंबल या फिर रजिस्टर मार्क का सिंबल हम किस तरह से एमएस वर्ड में बना सकते हैं। इस तरह के सिंबल बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो हमारे जो कॉपीराइट का सिंबल बनाना हो, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिख रहे हो, हमें कॉपीराइट का सिंबल को ऐड करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। वैसे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट पे जाना पड़ेगा, सिंबल पे जाना पड़ेगा, यहाँ से कॉपीराइट का हमें सिंबल को यहाँ से इस तरह से इंसर्ट करना पड़ेगा, या फिर हमें रजिस्टर मार्क या ट्रेडमार्क सिंबल होते हैं तो उनको हम सिंबल से जाके यहाँ से क्या कर सकते हैं, उन सिंबलों के लिए एंटर करना पड़ता है, इंसर्ट करना पड़ता है। लेकिन आज हम एक शॉर्टकट के माध्यम से इन सिंबलों को आसानी से बना सकते हैं। अगर हमें कॉपीराइट का सिंबल बनाना है तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सी टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, हमारा सिंबल बन जाएगा। ऐसे ही अगर हमें रजिस्टर मार्क का सिंबल है तो हम आर बना के और रजिस्टर मार्क को इस तरह से ये सिंबल बना सकते हैं। ऐसे ही हमारा ट्रेडमार्क का सिंबल है तो इस तरह के ये सिंबल हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरा, अगर हम एमएस वर्ड चला रहे हैं तो एमएस वर्ड में कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है कि एरो का यूज़ करना पड़ता है। जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट्स को लिखते हैं तो एरो लगाना पड़ता है, तो एरो के साइन को हम आसानी से बना सकते हैं। एरो को साइन बनाने के लिए हमें माइनस प्रेस करना पड़ेगा और ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, हमारा आसानी से सिंबल बन जाएगा इस तरह से। दूसरा, अगर आप लेफ़्ट करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट का भी आप यूज़ कर सकते हैं, इस तरह से ये बन जाएगा। दूसरा, कभी कभी इस तरह के जो सिंबल्स होते हैं उनको ज़रा उनके विड्थ को बढ़ा देते हैं, इनके अच्छा देखें, तो उसको भी हम डबल इक्वल लगा के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से ये सिंबल हमारे डबल यूज़ करके हो जाएंगे इस तरह से। तो डबल इक्वल लगा के आप सिंबलों का यूज़ करके आसानी से इनको बना सकते हैं इस तरह से सिंबल्स। या कभी हमें ऐसा सिंबल बनाना होता है जो दोनों तरफ के लिए हो तो हम उसको भी आसानी से बना सकते हैं, तो उस सिंबल को भी बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ा, ग्रेटर देन और इक्वल का यूज़ करके हम उसको आसानी से इस तरह का सिंबल को भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे एमएस वर्ड में कुछ सिंबल हैं जिनको हम आसानी के तरीके से बना के हम जल्दी से अपने एमएस वर्ड में वर्क आसानी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा, हमारा एमएस वर्ड में कभी कभी हमें जो डॉक्यूमेंट लिखे होते हैं, इस तरह से मेरे डॉक्यूमेंट्स लिखा हुआ है, मान लो मैं थोड़ा बड़ा करूँगा इसके लिए। अब इस डॉक्यूमेंट को लिखने के बाद मुझे ये, जैसे मैंने 4 पीसेस वगैरह लिखा, यही सारी चीज़ें मुझे अगर इस तरह से सिलेक्ट कर रहा हूँ, मुझे वर्ड का सिलेक्शन करना हो तो अब तो को इस तरह से वर्ड का सिलेक्शन करेंगे, या तो फिर मैं वर्ड का सिलेक्शन करने के लिए इस तरह से मैं अगर वर्ड का सिलेक्शन करना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ एरो का यूज़ करना पड़ेगा। इस तरह से सिलेक्ट करूँगा तब भी नहीं हो पाएगा। तो ये एक तरीका है, आप आसानी तरीके से इससे सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको वर्ड का सिलेक्शन करना है तो वर्ड का सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आल्ट को आप प्रेस करके रखिए, होल्ड करके रखिए आल्ट की के लिए। आल्ट की को होल्ड करने के बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आल्ट की को प्रेस करेंगे, आल्ट की प्रेस करने के बाद हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। आल्ट की को प्रेस करना है सिर्फ और सिलेक्ट हो जाएगा आपका इस तरह से। प्रेस करिए आल्ट की को प्रेस करेंगे और इस तरह से आपका ये वर्ड का सिलेक्शन हो जाएगा इस तरह से। ये तो हम आसानी तरीके से वर्टिकल आल्ट को प्रेस करके सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। दूसरा हम तरीका, जैसे हमें किसी चीज़ को क्या करना है, कट करना है वहाँ से। वैसे तो हमने कट और कॉपी का पेस्ट करके किसी चीज़ को दूसरी जगह ले जाएंगे, लेकिन एक नया तरीका है जिससे आप किसी चीज़ को कट कर सकते हैं। कट करने के बाद दूसरे पेज पे ले जाकर उसको क्या कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ F3 की प्रेस करूँगा। मतलब जैसे मान लो मुझे ये CD यहाँ से ले जाना है कट करके, तो क्या करूँगा, कंट्रोल की प्रेस करूँगा और उसके साथ F3 प्रेस करूँगा, F3, और उसको सिलेक्ट कर लूँगा इस तरह से। दूसरा, हम जैसे CD हमें कट करना है तो CD को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लिया पहले, अब कंट्रोल के साथ F3 तक प्रेस कर देंगे, ये कट हो जाएगा। जैसे मैंने UPS मैंने सिलेक्ट किया, इसको कंट्रोल के साथ F3 किया। जैसे मैंने CPU मान लो DVD मैंने
सेलेक्ट किया, कंट्रोल साथ F3 किया, अब भी मेरा ये क्या हो गया, कट हो गया। अब दूसरा किसी पेज पे ले जाके मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आसानी तरीके से पेस्ट कर सकता हूँ। तो पेस्ट करने के लिए कंट्रोल दबाऊँगा और शिफ्ट दबाऊँगा और F3 प्रेस कर दूँगा, तो मेरा इस तरह से ही क्या पेस्ट हो जाएगा कि दूसरे पेज पे। तो इस तरह से हम आसान तरीके से स्ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं।